सायरा साहिबा, ये बताइएगा, काकड़ साहब मुकर्रर हो गए निगरान वज़ीर-ए-आज़म। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे ये नाम ही अपोजिशन की तरफ से आया, तो जीडीए आपकी जमात उससे मुशावरत के बाद राजा रियाज साहब ने ये नाम दिया था? नहीं जी, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई और बिल्कुल भी मुशावरत नहीं हुई, कोई मीटिंग भी नहीं हुई कि ऐसे ही दिखावे के लिए कोई मीटिंग होती और कोई भी नाम हम डिस्कस करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते रहे कि मीटिंग करनी है करनी है करनी है, और उसके बाद वो कहते ना कि रुखसती का दिन आन पहुंचा, हम लोग रुखसत होके अपने अपने घर आ गए, पीछे फिर हमारा तो वो कहते ना राजा साहब कह रहे हैं, राजा साहब ने तो ये कहा एक दिन वजीर आजम से मीटिंग कैंसिल की कि अभी मेरी मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, आज मैं मुशावरत कर रहा हूँ। तो वो किससे मुशावरत कर रहे थे? पता नहीं वो किससे मुशावरत कर रहे थे, वो ख्यालों में मुशावरत कर रहे थे, आईने के सामने बैठ के मुशावरत कर रहे थे, या हमारी तस्वीरें रखी हुई थी, हमें नहीं पता, लेकिन बिल्कुल भी कोई मुशावरत नहीं हुई। इसलिए कि मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा से वो क्या कहते हैं इन टच थी, और हम बार बार पूछ रहे थे, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको बुलाया, और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको बुलाया, और फिर हम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि गौस बख्श महर साहब वैसे तो पार्लिमानी एज ए वो जो कहते हैं लिखत पढ़त में थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके थे 10-15 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए सायरा साहिबा, आपने कहा कि रुखसती के वक्त भी नहीं पूछा, अपोजिशन के कुंबे के सरबराह थे राजा साहब, तो ये तो उनका फ़र्ज़ बनता था हर एतबार से, अखलाकी एतबार से भी, और ऐसी बेरुखी क्यों फिर आपसे, जीडीए से बिलखुसूस? देखिए खाली मतलब अब आप कैसे, अब तो कुछ अखलाकियात रह नहीं गई ना, सबको सब कुछ पता है, लेकिन वही बात है कि मैं ना बोलूं, बस ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिस वक्त वो बने थे अपोजिशन लीडर, उस वक्त भी कोई ऐसा वो नहीं था कि उनके अंदर मुझे वोट्स का पता कि किसने बोला किसने नहीं कहा, उनका जो किरदार रहा पूरे 1.5 साल वो भी आपके सामने था। और अभी मतलब इसको तो जितने भी हमारे एंकर हजरात है, अगर किसी के दिल को ये बात लगती है तो मुझे उस महाशय का नाम बता दीजिए कि जो ये समझता है कि राजा रियाज साहब ने अपनी समझ बूझ से मशावरत करके काकड़ साहब का नाम दिया। तो ऐसे ला हासिल बहस हम ऐसे पीठ पीछे बातें करके उनके गुनाह कम कर रहे हैं, वो बेचारे बस छोड़ दें। जी इरशाद साहब, चले गए इरशाद साहब, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि मेरा राजा साहब को दाद दीजिए कि उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की, उन्होंने एक नाम पेश किया जो उनके यानी पाकिस्तान में जो एक बेस्ट ऑप्शन थी वो पेश की, और इससे 14-15 जमाती जो इत्तेहाद है उसने भी इत्तेफाक कर लिया। तो ये फिर तो राजा साहब की जहानत को, सियासी बसीरत को दाद देनी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा सायरा साहिबा, आज सदर पाकिस्तान ने कहा कि स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और अफवाह दरगुजर से काम लें, इसका मतलब क्या लिया जाए अफवाह दरगुजर का? जाहिर है वो सदर साहब जिस पार्टी के सदर हैं वो अफवाह दरगुजर उसी तनाजुर में कह रहे होंगे, लेकिन बहुत देर से उन्होंने ये बयान दिया सदर पाकिस्तान से, और ये तो कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। तो अभी अगर वो अफवाह दरगुजर की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि आगे जो वो मौशी सूरत हाल, हमारी बाकी सब चीजें, पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, सब चीजें बस अब वो हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि एक दफा ये मामला सब एक टेबल पे बैठे, पिछली गलतियां माफ, और आगे बढ़ने का सोचें, क्योंकि इसका कोई हल नजर आ नहीं रहा। जी। वो खींचे अनवार काकड़ साहब के नामजदगी के बाद, और उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने बाप पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, अपनी सेनेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया, ताकि मैं एक गैर जानिबदार वज़ीर आज़म के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकूं। आप समझते हैं एक तो वक्त पर इलेक्शन अब हो जाएंगे, और दूसरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन की गारंटी करेंगे काकड़ साहब, या अब भी शकूक व शुबहात बरकरार रहेंगे? आपने कहा ना ये बहुत अच्छी बात है, वो ना भी इस्तीफा देते तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने क्या कर लेना था, तो जाहिर इस्तीफा तो देना था ना किसी पार्टी के
तो मुझे समझ नहीं आती, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, ऐसे मैं बात कर रही हूँ, उनकी हमदर्दियां या चीजें तो अपनी पार्टी के साथ होंगी ना, ऐसे कैसे बात है। और इलेक्शन वक्त पर ये उनके हाथ में भी नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन जब तक बताए, जब तक ये हल्का बंदियां हो, जब तक ये सारी चीजें हो, अभी तो वो डेट बताएंगे ना कि क्या मर्दमशुमारी, ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि हमारे जो साथी गए हैं, जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई थी, तो उनका जो माइंड मेकअप हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 15 फरवरी का, कि फरवरी अच्छा। तक वो जी उन्होंने सोच लिया है कि ये फरवरी से पहले नहीं होंगे। अब फर्क इसलिए कि वो भी अड़चन जो मुझे बताएगी कि भाई सेनेट का इलेक्शन होने और फिर सारा कुछ होगा, ये तो 15 फरवरी उन्होंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये एक जहन में रखा हुआ है कि इलेक्शन जो भी है नेक्स्ट ईयर फरवरी तक होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, आप देखिए ना फिर कहाँ गई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। खैर वैसे एग्जाम्पल तो सेट हो चुकी है पंजाब और केपीके की, तो अब ये भी चलते रहे। जिस तरीके से एक मजबूत टीम आई है, जो नाम हमने सुने हैं, जैसे काकड़ साहब आए हैं, फिर हफीज शेख साहब आ गए, फिर वो बॉन साहब और 4-5 जिलानी साहब आ गए, तो जिस तरीके की ये एक टीम आई है, तो मतलब मेरे से मेरी राय पूछें तो मुझे नहीं पता सेनेट का क्या होगा। लेकिन ये बात मैंने 2020 में 22 में नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में पिछले साल कही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर कोई निगरान सेटअप आया तो वो लिंगर ऑन करेगा। ये अब मजबूत सेटअप आया है। सायरा साहिबा, अब सवाल ये है कि 50 साल आज आईने पाकिस्तान को मंजूर हुए भी हो चुके हैं आज के दिन में। अभी आपकी जो पार्लियामेंट गुजरी है, ये 5 साल 15वीं जो कौमी असम्बली थी, इससे मुतालिक पिलडेट ने एक रिपोर्ट दी है 24,23,000 रुपये यौमिया फ़ी घंटा जो ऑपरेशंस हैं पार्लियामेंट के उन पे खर्च आता है। और जो लेजिस्लेशन आपने की, और फिर वो कहते हैं जमहूरियत इससे मुतालिक कमज़ोर हुई है। आप पार्लियामान का हिस्सा रही हैं, आप इस 5 साल में इस असम्बली की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल में मैं अगर पिछली असेंबलियों को अपने ख्यालों में सोचूं तो उसकी भी कमोबेश ऐसी ही रही होगी, क्योंकि लेजिस्लेशन तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जिसका डायरेक्ट अवाम से ताल्लुक हो। और ऐसे ही था। अभी पिलडेट की रिपोर्ट आपने बताई कि 24 लाख रुपए योमिया एक खर्च होता था। योमिया नहीं, फ़ी घंटा 1245 घंटे सारा लेजिस्लेशन हुई है, ये अमल हुआ है, और तकरीबन ये 3 अरब समथिंग बनता है जो 5 साल में सिर्फ इस बात पे लगे जी, 5 साल के। तो डॉट उनको कहिएगा, मतलब जाहिर जो सही बात है वो बतानी चाहिए कि उसमें पार्लियामेंटेरियन पे कितने खर्च हुए, और जो ताम झाम है पूरी असेंबली का ताम झाम है, जिसमें अमला, जिसमें पीआईए का अमला, रेलवे का अमला, सीडीए का अमला, लिफ्ट मैन, नायब कासिद, ऑफिस जो खुलते हैं उनके टीए डीए मिलाकर सारा इल्जाम प्लीज आप सियासतदानों पे ना रखें। हमारी तो असेंबली पूरी नहीं थी, पहले कोरम पूरा नहीं होता था, मुश्किल 150-200 बंदा आता था, और अभी तो 1.5 साल तकरीबन 2-3 मौकों पे वो उनके बंदे पूरे होंगे, वरना तो 20-25 के साथ असेंबली चली है। ये जो हर दौर में आकर अपनी भर्तियां होती हैं, तो जो वो कहते हैं ना कि इतने ज्यादा लोग हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास 5-5 उनको दिया हुआ है। तो ये वो बिलाल महबूब साहब को बताइए कि ये इसमें सारा 24 लाख रुपए घंटा सिर्फ मेंबरान का नहीं है, पूरी असेंबली का खर्च है। तो हमारे चेयरमैन और स्पीकर साहिबान ने भरे हुए लोग, उनका खर्च है। इरशाद साहब, सर अभी मैं कि ये जो 15 फरवरी की आप बात कर रही हैं, यही सुन रहे हैं 15 फरवरी की तो सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि 24 होगा या 25 होगा। लेकिन ये फरमाएं कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद के जो गुनाह हैं अवाम की सतह पर वो माफ हो जाएंगे, उस अरसे में हालात नॉर्मल हो जाएंगे और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगा? क्योंकि आपका पब्लिक पल्स पे हाथ है, तो आप समझते हैं कि ये इसका फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का हुक्मरान इत्तेहाद को? और फिर बहुत ही ज्यादा सच निकल जाता है। अवाम के सामने जाना है, जीतना है, नहीं जीतना, ये सब सारी बातें हैं। हम इसमें आप और हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं, बहस तो कर सकते हैं, लेकिन मसला कबूलियत और मकबूलियत के बीच में आके अटक जाता है। अवाम बेचारी कहाँ पर है? अगर आप वोटों की बात करें तो वो कहते हैं
मेरे पास अभी कोई सेइंग है, मैं अल्फाज भूल गई हूँ कि वो वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, गिनने वालों की होती है। तो ये तो हम ऐसे ही ना थोड़ा सा वो माहौल बनाने के लिए कहते हैं कि जी। ये अवाम के पास कैसे जाएंगे, अवाम के पास कैसे जाएंगे। अरे चले भी जाते हैं और जीत भी जाते हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं। और अभी जी। जाहिर है देखो फरवरी के बाद इनका चीखना धाड़ना शुरू से- होगा